हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हमने लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन और कुछ चीजें पढ़ी थी। उसमें कुछ चीजें आगे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित जो जो चीजें अपने सिलेबस में हैं उसका ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिलने वाले हैं। पहला काम, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आर्टिकल 93 में होता है और लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। राज्यसभा का अलग मैटर है, राज्यसभा अध्यक्ष अलग से आते हैं, उपाध्यक्ष सदस्यों में से आते हैं। तो 93 जो आर्टिकल है, 93 जो अनुच्छेद है, उसमें क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। इसमें इसके जो कार्य देखें या यूं कहें कि वास्तविकता में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है या वास्तविकता उसकी क्या है, ये हम इसमें जानेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। हम जानते हैं सदन की क्या होती हैं, बैठकें होती हैं, और इन बैठकों का संचालन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब इसमें संचालन में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज रखी जाएगी, कौन सा विधेयक क्या है, किसे कब बोलना है, किसको बैठाना है, डिसिप्लिन संबंधित आपने बहुत बार देखा होगा। हमारी जो लोकसभा है वो राउंडेबल है, गोलाकार में है। इसमें हम देखते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक सदस्य होते हैं, बीच में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जगह होती है, और यहां लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसमें ये वाला पक्षकार होता है और ये वाला विपक्ष होता है। विपक्ष और पक्ष आमने सामने होते हैं और लगभग पक्षकार यहां तक आ जाते हैं, क्योंकि सरकार की सीटें ज्यादा होती हैं। कम से कम 270 तो चाहिए ही चाहिए, तभी सरकार बना पाते हैं। इस प्रकार से लोकसभा का जो बैठक होता है उस प्रकार से होता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्रवाई करेगा। मूलतः देखा जाए तो सत्र को स्थगित करने का काम है, सदन में डिसिप्लिन का काम है, सदन में किसे क्या बोलना है, सदन में किसी को बोलने का ज्यादा समय देना है, कम समय देना है, उसकी भाषा में बोलने की परमिशन है। यहाँ एक चीज और भी ध्यान रखना, सदन में मोस्टली 3 तरीके की भाषाओं का उपयोग किया गया है। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा स्थानीय भाषा। ये दो तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन स्थानीय भाषा में कोई सदस्य बोलना चाहे तो सदन के जो अध्यक्ष महोदय हैं इनसे परमिशन लेनी पड़ती है और फिर बोलना पड़ता है। इसकी आम बोलचाल की भाषा अगर देखें तो यहां से अगर कोई बोल रहा है, पक्ष से कोई बात रख रहा है, तो वो भी अध्यक्ष को इंडिकेट करेगा, और विपक्ष से बोल रहा है तब भी वो अध्यक्ष महोदय को ही इंडिकेट करेगा। यानी कि बातचीत का माध्यम क्या है, अध्यक्ष को बना लिया जाता है और अध्यक्ष महोदय को टारगेट करके बोला जाता है या उनको मिड में रखकर बोला जाता है। कोई बात यदि विपक्ष पे पक्ष बोल रहा है तब भी वो अध्यक्ष को ही सुनाते हुए बोलेगा, और यदि विपक्ष वाले बोल रहे हैं तब भी वो अध्यक्ष से ही कहेंगे। सुनेगा सारा सदन, सारा देश। आमने सामने कभी भी एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो सदन की कार्रवाई का संचालन कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, फिर से देखते हैं। 2 चीजें हैं, एक काम है स्थगित करना, और दूसरा है सत्रावसान। इन 2 चीजों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पष्टता से आपको देखना है। स्थगित करने का काम है अध्यक्ष का और सत्रावसान का कार्य है राष्ट्रपति जी का। यह आपको ध्यान जरूर रखना है। हम जानते हैं
प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी काम करते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा का जो सदन है उसकी जो बैठक है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाएगी। सत्र कब बुलाए जाएंगे? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाए जाएंगे। और ये सत्र कितने प्रकार के थे? 3। शीतकालीन है, मानसून है और बजट है। हमने ये भी देखा था बजट वाला कितनी बार चलता है? 2 बार चलता है। एक बार बजट पेश किया जाता है, बाद में उसकी समीक्षा होती है। लेकिन हमारे ये किसी काम का नहीं है। कंपटीशन में सवाल आता है कि कौन सा सत्र एक बार की बजाय 2 बार बुलाया जाता है, तो कौन सा बुलाया जाता है? बजट सत्र बुलाया जाता है। स्थगित करने का काम तो किसका रहेगा? अध्यक्ष महोदय का रहेगा। और सत्रावसान यानी कि सत्र बुलाने और सत्र को एंड करने का काम किसका रहेगा? राष्ट्रपति जी का रहेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सदन की कार्रवाई का संचालन। अब ये सदन की कार्रवाई क्या है? ये डेली विजेज के काम है। जैसे सदन की कार्रवाई अमूमन 11 बजे शुरू होती है। कितनी बजे होती है? 11 बजे शुरू होती है। यदि किसी बात पर हंगामा हो गया तो उस सदन को बैठक की क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है। और ये स्थगित कौन करेंगे? अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। स्थगित का मतलब कुछ समय के लिए। अब ये कुछ समय कितना हो सकता है? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा या पूरे दिन के लिए, ऐसा हो सकता है। तो जो भी कार्रवाई होनी है, रूटीन वर्क में जो काम होना है वो कौन करेंगे? अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। दूसरा यहां से देखें तो सदस्यों को बोलने की जो समय है, बोलने की जो परमिशंस हैं, वो भी कौन देते हैं? अध्यक्ष महोदय ही देते हैं। इसमें 2 चीजें आप हैं ये समझें। इसमें पहली चीज तो क्या है कि सदन में पहले से प्री शेड्यूल होता है। प्री शेड्यूल ये है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। पहले से क्या होता है? कार्यक्रम निश्चित होता है और उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है? लिस्ट बना ली जाती है कि इस समय से इस समय तक माननीय गणमान्य सदस्य इनका व्यक्तित्व होने वाला, इनका वाक्यांश होने वाला है। और उनको निश्चित समय दिया जाता है कि आपका बोलने का समय 20 मिनट है, आप इसी दौरान अपनी बातें कहें। और इसमें वार्तालाप जो होता है वो क्या होता है? विपक्ष के लोग क्या उठाते हैं? सवाल, क्वेश्चंस, और आंसर कौन देते हैं? पक्ष वाले। सरकार से जवाब मांगे जाते हैं। अब यहाँ एक बात हम और क्लियर करते हैं, इसमें सवाल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सवाल जैसे क्वेश्चन हावर की बात करें हम लोग, शून्यकाल की बात करें हम लोग, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं वे अचानक पूछ लिए जाते हैं। शून्य आवर्स के दौरान हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते। शून्य आवर्स क्या होता है? शून्य आवर्स की बात अगर हम कर भी लें तो 12 से 1 बजे का समय 0 आवर्स कहलाता है। और ये भारत की ही दुनिया को क्या है? देन है। इस दौरान जो सवाल जवाब होते हैं उन सवाल जवाबों का लिखित ब्यौरा नहीं होता, तात्कालिक दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं और प्री शेड्यूल इसका नहीं होता। इसमें जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी सवाल पूछ लिया और जरूरी नहीं कि मंत्री महोदय को सवाल का जवाब पता ही हो। जो सवाल होते हैं क्वेश्चन हावर्स में, उन सवालों के जवाब 7 दिन का टाइम आपसे लिया जाता है। मंत्री जी अपनी पूरी टीम से डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर सदन को उपस्थित होने पर वो बताते हैं कि इस सवाल का ये जवाब है। इसमें दूसरी प्रक्रिया क्या रहती है कि पक्ष वाले लोग यदि पूछने जिसने सवाल पूछा था वो संबंधित नहीं है तो राइटिंग में उनकी टेबल पर छोड़ देते हैं कि आपने जो सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। जब भी वो आए सदन में तब उस सवाल के आंसर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन भी कितने प्रकार के? 2-3 प्रकार के हैं। हमें सिर्फ 2 ही देखने हैं। पहला सवाल वो जो दैनिक विजेज में पूछे जाते हैं, डेली विजेज में पूछे जाते हैं, इनका पूर्व में कुछ उल्लेख नहीं होता, अचानक पूछा गया और मंत्री जी ने जवाब दे भी दिया और नहीं भी दिया, दोनों ही जायज है, कोई बाध्यता नहीं है। दूसरे सवाल कौन से हैं?
जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा राइटिंग में या ओरली पूछे जाएंगे क्वेश्चन हावर में, ऐसे सवालों के जवाब मंत्री जी को विद इन 7 डेज देना होता है और उन सवालों की जो कॉपी है या तो उन्हें पहुंचा दी जाए या ओरली उपस्थित होकर उनकी डिटेल दी जाती है। तो सदस्य को बोलने का समय कितना होगा, क्या होगा, किस भाषा में होगा और सवाल कैसे पूछ सकते हैं, किस प्रकार से, किस माध्यम से पूछ सकते हैं, ये सारी बातें हमारे यहाँ हो गई। माध्यम हो गए अध्यक्ष महोदय, इनको रिप्रेजेंट करते हुए बोलना है, इनको ध्यान में रखकर ही सवाल पूछने हैं, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं होगी। मतदान करवाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा अभी अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो 370 अनुच्छेद हटाया गया है, जिसे हम आम बोलचाल में धारा कहते हैं, धारा 370 इसे हटाया गया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं धारा क्या है, क्रिमिनल एक्ट की है, इंडियन पेनल सेक्शन कोड, तो उसमें क्रिमिनल एक्ट के तहत वो आती है। हम लोग बात करें 370 अनुच्छेद की, तो इसमें क्या उल्लेख था, जम्मू कश्मीर से संबंधित मामला ये था और इसमें ज्यादा स्वायत्तता का मामला था, ज्यादा स्वायत्तता का मामला था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य बनाने की बात इन्होंने कही। इसमें यदि हम देखें तो इसे जब हटाया गया तो सदन में क्या करवाया गया, मतदान करवाया गया कि पक्ष में इसमें कितने लोग हैं, विपक्ष में इसमें कितने लोग हैं। हम जानते हैं संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कानून का निर्माण करना। क्या है, कानून का निर्माण करना संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। संशोधन करना भी इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ऐसी स्थिति में हमने 3 प्रक्रिया पढ़ी थी, पहले चर्चा होगी, फिर उस पर कोई संशोधन हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, और अंत में क्या होता है, मतदान होता है। तो मतदान कैसे होगा, कौन कौन लोग इसमें भाग लेंगे, ये निर्णय करना भी किसका काम है, अध्यक्ष का ही काम है। निर्णायक मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है निर्णायक मत क्या चीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। निर्णायक मत का मतलब क्या है कि मतदान होने पर दोनों पक्ष में कौन कौन आ गए, एक तो आ गई सरकार और दूसरा आ गया विपक्ष, दोनों कैसे हो जाएं, बराबर बराबर हो जाएं, यानी कि मैच क्या हो जाए, टाई हो जाए। ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष साहब हैं ये क्या देंगे, अपना मत देंगे। आप देखें क्यों मत देंगे, क्योंकि ये सदस्य किसके ही हैं, लोकसभा के ही हैं, इनमें से ही वो चुनकर गए हैं, इसीलिए इनका वोट का अधिकार है। लेकिन अमूमन इनका वोट नहीं लगता, कब लगता है, जब दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं, तब ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं। सत्र को स्थगित करना, ये बात हमने कर ली कि सत्र को स्थगित करना, डेली विजेज में रोकना, ये किसका कार्य है, अध्यक्ष महोदय का है। दल बदल पर निर्णय, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दल बदल कौन सी अनुसूची में था, 10वीं अनुसूची में था, और कब आया था, यह आया था 85 में, 10वीं अनुसूची 85 में। और इसमें क्या उल्लेख है, कोई भी व्यक्ति दल बदल करके दूसरी पार्टी में जा रहा है वो सही है या गलत, इसका अंतिम फैसला किस पर है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आता है, ये भी धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अगर कोई करने वाला है, लास्ट डिसीजन इस पर कोई लेने वाला है, तो वो कौन लेने वाले हैं, लोकसभा के अध्यक्ष साहब ही लेने वाले हैं। हमारे यहाँ अमूमन जो विधेयक आते हैं, कानून बनते कब है, सवाल कैसे आएगा, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब, पहला सवाल याद रखना। दूसरा, धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 110 इससे संबंधित है, 109 में भी इसका उल्लेख है, लेकिन एक परिभाषा है और एक उल्लेख अपने को 110 याद रखना है कि धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 110 आर्टिकल इससे संबंधित है। तीसरा सवाल,
कोई भी विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक, इस पर फाइनल डिसीजन कौन देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष ही देंगे। यदि उन्होंने कहा कि ये धन विधेयक साधारण विधेयक है तो फिर कोई कैलकुलेशन बचता ही नहीं है, वो साधारण विधेयक। यदि उन्होंने कहा ये धन विधेयक है और धन विधेयक पर लोकसभा की ताकत ज्यादा है तो लोकसभा ही इस पर ज्यादा कार्रवाई करने वाली है। यानी कि अंतिम निर्णय धन विधेयक से लेकर कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यहां से दो सवाल बने, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 110 में। ये भी आपको बहुत याद रखना है। पिछले वीडियो में हमने ये तो देख लिया था, इनको नहीं देखा था, तो आपको याद रखना है जीवी मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। आपको ये भी याद रखना है कि पिछली एग्जाम से बोर्ड में जो 19-20 में जो एग्जाम लगा था, 20-21 में एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ऐसे नामों की भरमार थी। 2 साल से ट्रेडिशनल देखें तो पिछले साल में ज्यादा थे, ऐसी चीजें ज्यादा पूछी थी जो फैक्चुअल ज्यादा थी, लाइन टू लाइन उठाए उन्होंने सवाल। तो आपके लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन गया कि दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर साहब थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अय्यर, अनंत शयनम अय्यर साहब थे। ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रथम लोकसभा के थे, जो कब बनी थी? अप्रैल 52 में। कब बनी थी? अप्रैल 52 में, नेहरू जी के समय। उसके ये क्या थे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो हमने लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या करते हैं ये हमने इसमें देख लिया। क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी लिखें। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन से आर्टिकल में होता है? सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है। सदन को सत्रावसान करने या रोकने का, सत्र का अंत करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति महोदय का है। निर्णायक मत कौन देता है लोकसभा में? लोकसभा के अध्यक्ष। दल बदल पर अंतिम फैसला कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? लोकसभा अध्यक्ष से, दल बदल से संबंधित है। 110 आर्टिकल किससे संबंधित है? धन विधेयक से। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। उपाध्यक्ष कौन है? अनंत शयनम साहब थे। यहां से लोकसभा अध्यक्ष होता है खत्म। आगे देखें, अगला टॉपिक है हमारा लोकसभा अध्यक्ष के बाद संसद के कार्य। और इस कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है विधि निर्माण या कानून निर्माण। विधि निर्माण या कानून निर्माण। हम जानते हैं कि संसद को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। और संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सवाल आता है आपको याद रखना है, नोट्स में दे रखा है हमें, मैंने नोट लगवा के लिखवा भी रखा है, महत्वपूर्ण बिंदु में भी है और पीछे सवाल भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? बोर्ड ने पूछा हुआ भी है, आगे भी पूछेगा। तो निर्माण, विधि का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद को हम और क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका कह सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची में स्पष्ट है कि 4 प्रकार की वो अवशिष्ट भी जोड़ दी। केंद्र, जिसे संघ सूची भी कहा जाता है, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है। एक इसमें हम अवशिष्ट भी जोड़ देते हैं और इसमें स्पष्ट शक्तियों के विभाजन का उल्लेख पाया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके पास है और उस पर कानून निर्माण का कार्य कौन करने वाला है। तो ये सारी बातों का उल्लेख बहुत डिटेल से 7वीं अनुसूची में दे रखा है। तो अनुसूची कौन सी है? 7वीं है, जिसमें शक्ति विभाजन का उल्लेख स्पष्ट है कि केंद्र के पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, राज्य के पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे
और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र राज्य दोनों होंगे, वे कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इन तीनों में नहीं है वो किस में है, अवशिष्ट सूची में है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इन तीनों सूचियों में सब्जेक्ट्स नहीं है, मुद्दे नहीं है, उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र ही बनाएगा, वो अवशिष्ट सूची के तहत आते हैं। हम एक बार इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। केंद्र सरकार संघ सूची या केंद्र सूची पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। विवाद यदि हो जाए, आपको ध्यान रखना है, यदि क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कानून कौन बनाएगा, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। फिर इसमें क्या है, अवशिष्ट सूची, इस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। तो हमने यहां देखा विधि का निर्माण करना, और विधि के निर्माण में संसद का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण है। इसके कार्य बहुत सारे हैं, इसमें से पहला कार्य क्या है, विधि निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। संसद का दूसरा नाम व्यवस्थापिका। 7वीं अनुसूची अलग अलग शक्तियों के विभाजन को प्रदर्शित करती है कि किसको क्या कार्य बांटा गया है। इसमें अगला जो कार्य हम देखेंगे वो है कानून का निर्माण करना।